आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में पिछले फिजिक्स के वीडियो में हम लोग प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध क्या है, ये पढ़े थे। ठीक है, जिसका डेफिनेशन ओम के नियम से हमारे पास आ रहा था। ठीक है, अभी देखो प्रतिरोध में हम लोग संयोजन पढ़ेंगे, उसमें कॉम्बिनेशन, यानी जो रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है वो कितने तरीके से होता है। और प्रतिरोध को लेकर के एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या क्या दे सकता है। न्यूमेरिकल कहने का मतलब क्या, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, यानी सवाल देता है। प्रतिरोध चैप्टर के ऊपर, प्रतिरोध टॉपिक के ऊपर जो सवाल देता है वो हम लोग आज करेंगे। ठीक है, 2 मार्क्स का या फिर 3 मार्क्स का, ज्यादातर 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, और चांसेस रहता है एक पक्का रहता है एग्जाम में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में प्रतिरोध के ऊपर क्वेश्चन, और बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो एकदम हम लोग कुछ एग्जाम्पल तुम लोग के बुक का और कुछ मैं खुद से समझा के बताऊंगा कि इस पे जो सवाल आएगा उसको कैसे करोगे। ठीक है, तो देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोध का संयोजन, यानी हम लोग पिछले दिन पढ़े थे कि रेसिस्टेंस प्रतिरोध होता क्या है। ये जब भी हाई वोल्टेज का करंट होता है तो उसमें क्या करता है, ये रुकावट उत्पन्न करता है, उसमें क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, ताकि जो हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं उसमें क्या है, उतना ही इलेक्ट्रिक करंट जा पाए जितना उसे नीड है, जितना उसे जरूरत है। ठीक है, तुम लोग को मैंने मोबाइल का एग्जाम्पल देके बताया था। उसी तरह हमारे घर में देखो, हमारे घर का जो फैन होता है या जो लाइट होती है, टीवी होती है, गीजर होता है, तमाम तरह की इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो भी है, ठीक है, उन सब में जो अलग अलग वोल्टेज होता है, लेकिन हमारे जो वोल्ट से सप्लाई होता है, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड का सप्लाई होता है वो 220 वोल्ट का होता है। ठीक है, तो सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में जो है कहीं ना कहीं जो है एक रेसिस्टर लगा होता है, यानी जो प्रतिरोध करने वाला डिवाइस है, रोकने वाला है, वो लगा रहता है, जिसको रेसिस्टर कहते हैं। यानी जो भी डिवाइस है उसमें रेसिस्टर क्या करता है, वो उतना ही इलेक्ट्रिसिटी उसे सप्लाई करता है जितना उसे चाहिए। ठीक है, तो जो रेसिस्टर लगाते हैं, रेसिस्टेंस जो लगाते हैं, उसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, एक तरीका है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा तरीका है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन कब लगता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कब लगता है, ठीक है, ये इतना डीप में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग समझ लेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। बस इतना जान लेना कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है उसमें क्या होता है, अगर एक जगह कहीं पे ब्रेकेज होता है तो सारा जो है वो पूरा, मतलब उस इलेक्ट्रिक चेन ही पूरा बिगड़ जाता है। ठीक है, ठीक है ना। जैसे मान लो कभी कभी देखोगे दिवाली में ऐसी लाइट्स आती हैं जो ज्यादा ट्विंकलिंग करती हैं, जो लाइट होती है छोटी छोटी, जिसको टूनी लाइट्स बोलते हैं। तो वो क्या होता है, उसमें लाइट्स में, उसमें 2 तरह के होता है। उसमें किसी किसी में देखोगे एक बल्ब अगर खराब होता है ना तो सारा जो है बल्ब खराब हो जाता है, क्योंकि कनेक्शन टूट जाता है। ठीक है, तो ये सीरीज का कनेक्शन हो गया, एक टूटा तो सब जाएगा। पैरेलल में ऐसा नहीं होता, एक टूटा तो बाकी सब जलेंगे। तो ये छोटा सा एक एग्जांपल है, और डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और हायर क्लास में जाओगे तो पढ़े होगे, अभी हम लोग को जितना जरूरी है उतना पढ़ेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं। अब मैथमेटिकली हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को और पैरेलल कॉम्बिनेशन को दिखाते कैसे हैं। ठीक है, देखो अगर कोई ऐसा हमारे पास सर्किट, देखो इलेक्ट्रिक का एक सर्किट डायग्राम नॉर्मल सा एक रेजिस्टेंस वाला ड्रॉ करते हैं। जैसे देखो ये मैंने जो है एक, ये रेजिस्टेंस को दिखाने का तरीका है। ठीक है, ये मैंने जो है लिया, ठीक है, यहां मैंने जो है एक बैटरी लगा दिया। ठीक है, ये बैटरी लगा दिया मैंने, समथिंग कुछ भी 5 वोल्ट का है, 6 वोल्ट का, जो भी मैंने एक बैटरी, यहाँ से बैटरी लगा दिया। ठीक है, और ये रेसिस्टेंस है 5 ओमेगा, 6 ओमेगा, 3 ओमेगा। ठीक है, ये एक सर्किट डायग्राम बनाया है इलेक्ट्रिक करंट का जो पास हो रहा है। तो इस जो सर्किट बना हुआ है, इस सर्किट में मैंने जगह जगह रेसिस्टर्स लगा दिए हैं, 5 ओमेगा, 6 ओमेगा, 3 ओमेगा। तो ये जो रेसिस्टर लगाने का तरीका है इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब है एक ही लाइन के अंदर एक पर्टिकुलर लाइन में रहेगा। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। ठीक है, अब जैसे देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जैसे मान लो मैं यहां सर्किट बना रहा हूं, ये जो बना मेरे पास, ठीक है, 3 ओमेगा, 4 ओमेगा, 6 ओमेगा। ठीक है, इसको भी मैं जो है 18 कर लेता हूं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसे मैं समझाने के लिए ले रहा हूं। तो ये जो एक ही सिंगल लाइन में मिला, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। और ये देखो ये अलग अलग लाइन में है। ठीक है, तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक्चुअली इसमें और भी फंडा है। ठीक है,
कि कौन सा एंड, कहाँ पे एंड स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे शुरुआत हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है। ठीक है, हायर क्लास में जाओगे तो वही पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी बस पैरेलल का मतलब क्या होता है समझो। पैरेलल क्या है, एक लाइन ड्रॉ किया, इसके नीचे मैं एक और लाइन ड्रॉ करूंगा, ये सब पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस है तो देखो ये भी पैरेलल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें सवाल एग्जाम में कैसे देगा। ठीक है, तो देखो सर्किट डायग्राम तो जल्दी बना कर नहीं देता, लेकिन अगर सर्किट डायग्राम दे, जैसे मान लो ऐसे डायग्राम दे दिया और बोलेगा कि टोटली सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, तो सीरीज में क्या करते हैं, सिंपली जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, सिंपली जोड़ देते हैं। यानी इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा, एग्जाम में क्या बोलेगा, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो तीनों को या चारों को जितना रहेगा सबको जोड़ दोगे, यानी 6 5 11, 11 3 14, यानी आर जो होगा यहाँ टोटल 14 ओमेगा होगा। ठीक है, तो ये सीरीज को जोड़ने का तरीका है। तो सीरीज का हम फॉर्मूला कह सकते हैं कि सीरीज का जो समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध जिसको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहते हैं इंग्लिश में, वो होता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, यानी जितना R है वो सब जुड़ता जाएगा। तो ये तुम लोग लिख लेना कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए समतुल्य प्रतिरोध हम क्या लेंगे। अब हम थोड़ा इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझ लेते हैं। तो देखो मान लो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा सर्किट दिया है, मैं बोला सर्किट रेयर देता है तुम लोग का, फिर भी मैं मान लो दिया है सर्किट, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा पैरेलल के लिए, समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध होगा 1/R, फॉर्मूला बता रहा हूं, हाँ, इक्वल्स टू 1/R1 1/R2 1/R3 डॉट 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 डॉट, जितना आर रहेगा। ठीक है, यानी मान लो अगर हमको इसका निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 यानी 1/3 1/18 1/6। अब इन सबको सॉल्व करोगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूं, देखो तो हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/R इक्वल्स टू 18 हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1/R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देख रहे हो ना यहाँ पे 10/18। अब हमको R का वैल्यू चाहिए, तो 1/R है तो हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी R हो जाएगा ये, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 18/10 2 9 जा 2 5 यानी 9/5 ओमेगा। ये हो गया हमारा समानांतर क्रम संयोजन से समतुल्य प्रतिरोध। तो समझ में आया, ठीक है, कि समानांतर क्रम कैसा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है। अब इसमें हम लोग तुम लोग के बुक का एक सवाल लेंगे। ठीक है, इसे मिटाते हैं और ये सब भी मिटाते हैं। तो ये हमारे पास सवाल है, बोला है 3 ओमेगा 6 ओमेगा श्रेणी क्रम में जुड़ा है, 9 ओमेगा 36 ओमेगा 3 ओमेगा समानांतर क्रम में जुड़ा है, तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो देखो सिंपल है, जब हम करेंगे तो हमारे पास सीरीज वाला है तो RS लिखेंगे, सीरीज वाले को RS यानी रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास सिंपल फॉर्मूला क्या था, R1 प्लस R2 था, यानी 3 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा, यानी हमारे पास आंसर आया 9 ओमेगा सीरीज में। उसी तरह पैरेलल का क्या कर देंगे, 1/RP यानी रेसिस्टेंस इन पैरेलल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि 3 ही टर्म है। अब हम लिख लेंगे वैल्यू को, तो लिखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1/9 प्लस 1/36 प्लस 1/3। अब यहाँ एलसीएम ले लो तो कितना आएगा, 36 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा प्लस 3 आएगा, सॉरी 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 16 और 17, यानी 16 17 इतना हो जाएगा 17/36 ओमेगा। ठीक है, लेकिन आंसर यहाँ नहीं छोड़ना है। ठीक है, एग्जाम में गलती यही होता है, यहाँ पे क्या हमारे पास 1/RP का वैल्यू है ना, तो हमें तो RP की वैल्यू चाहिए, तो RP करेंगे यानी इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी 36/17 ओमेगा होगा। ठीक है, समझ में आया, ये होगा हमारे पास समतुल्य प्रतिरोध पैरेलल समानांतर का। अभी क्या है, अभी हमारे पास जो है एक सीरीज, एक सर्किट डायग्राम लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग करके देखते हैं। जैसे मान लो ऐसा एक डायग्राम दिया है, ठीक है, ये मैंने क्लोज कर दिया। ये मान लो 3 ओमेगा है, 2 ओमेगा है, 1 ओमेगा है। ठीक है, ये मान लो 3 ओमेगा है, ये मान लो 6 ओमेगा है। अब बोलेगा इस सर्किट डायग्राम का टोटल समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, इस टोटल का, तो देखो बड़ा आसान है, पहले में देख रहे हैं कि तीनों सीरीज में है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कुल प्रतिरोध, क्या, कुल प्रतिरोध
श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जो है कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, यहां पे लिख लेना R1 R2 करके, यानी 6 ओमेगा हुआ। फिर ये 6 ओमेगा पैरेलल है इन दोनों के, यानी लिखेंगे कुल प्रतिरोध, ठीक है, कुल प्रतिरोध परिपथ का, यानी सर्किट डायग्राम का, परिपथ का। तो देखो यहाँ पे 1/Rp लिखेंगे, 1/R1। तो पहला R1 क्या होगा, ये यानी 6 आया, यानी 1/6 कर लेंगे, क्योंकि पहला वाला ये पैरेलल इसके 3 हो गया। तो पहले ये तो हम निकाल ही चुके हैं, सीरीज में 6 आया, फिर प्लस 1/3 प्लस 1/6, फिर इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे Rp आएगा। तो ये हो गया इस तरह के डायग्राम का क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। कई बार क्वेश्चन ऐसा दे देता है, सवाल में क्या कर देता है ना, बोलता है प्रतिरोध दिया हुआ है, कुछ दे देगा 6 ओमेगा 3 ओमेगा, कुछ भी। सवाल को पढ़ोगे तो समझ में आएगा। फिर तुम्हारे पास जो है विभवांतर दे देगा, विभवांतर यानी भी, वो भी दे देगा कुछ भी, 3 वोल्ट ले लेता हूं, ठीक है, किताब में तुम लोग का देगा। और बोलेगा ना कि अगर प्रतिरोध उस परिपथ में 6 ओमेगा है, विभवांतर 3 वोल्ट है, तो बोलेगा कि विद्युत धारा कितना बहेगा उसमें, विद्युत धारा कितना फ्लो होगा। तो हम लोग को मालूम है, लिखोगे, हमें पता है ओम का नियम, लिखोगे, हम जानते हैं ओम का नियम बराबर क्या होता है, ओम का नियम पता है ना। तो V बराबर लिखोगे RI, ये हमारे पास ओम का नियम का फॉर्मूला है। तो V का मान पुट कर दो 3, R का मान 6, और यहाँ I है विद्युत धारा। तो 3/6 बराबर I, 3 2 1/2 बराबर I, यानी 0.5 एम्पियर बराबर I, क्योंकि करंट को एम्पियर में मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। तो ये फॉर्मूला से ये सवाल भी आसानी से हो सकता है। समझ में आया। और भी सवाल आ सकते हैं, देखो क्या आ सकता है। बोल देगा कि हमारे पास आवेश दिया हुआ है, आवेश को Q से डिनोट करते हैं। मान लो कि 4 कूलम्ब दिया हुआ है, 4 कूलम्ब आवेश दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद दे देगा कि विद्युत धारा 6 एम्पियर की बह रही है, ठीक है। तो बोलेगा कि कितने समय में जो है, कितने समय में, ठीक है, विद्युत धारा इतना और आवेश इतना जो है ट्रेवल कर लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है Q बराबर I इंटू टी, ठीक है, तुम लोग को फर्स्ट में बताए थे पहला वाला वीडियो में। तो Q का वैल्यू डाल दो यहाँ पे 4, I की वैल्यू डाल दो 6, और टाइम आ जाएगा 2 3, यानी 2/3 बराबर T, ठीक है। तो 2/3 जो है सेकंड हमारे पास आंसर आ जाएगा समय में, ठीक है। तो इस तरह ऑल्टरनेट करके तुम्हारे पास सवाल दे सकता है एग्जाम में, जो सीरीज और पैरेलल बताए ये भी दे सकता है। तो अब जो है इस बेसिस पे मैं 4-5 सवाल दे रहा हूं, ये करके 4 या 5 जितना भी सवाल दूंगा उसका आंसर कमेंट में लिखना है, ठीक है, लिख रहा। ये तुम लोग का होमवर्क है, 4 सवाल, ठीक है, जो टेस्ट पेपर से मैंने उठाया है, ठीक है। इसमें से बहुत सारा सवाल, जो 2-3 सवाल है वो आ चुका है एग्जाम में ऑलरेडी, ठीक है। तो क्या है, 50 कूलम्ब की विद्युत आवेश किसी चाले से 10 मिनट के लिए प्रवाहित होने पर विद्युत धारा का मान ज्ञात करो। ये बढ़िया सा नोट कर लेना, सब मैं पढ़ के सुनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये तुम लोग आराम से पढ़ लोगे, किया हुआ सवाल है, इसी बेसिस पे मैंने बताया है सारा सवाल, ठीक है। जैसे यहाँ देखो 10 मिनट है, तो इसको सेकेंड कर लेना, ठीक है, क्योंकि समय की जो इकाई होती है वो सेकेंड होती है। तो इस तरह जो है उसको सेकेंड में कर लेना, और भी जो जहाँ पे होगा उसको चेंज कर लेना। बाकी सब आसान है, आसानी से कर सकते हो, ठीक है। सब जो भी दिया हूँ इस पे मैं सवाल बता चुका हूँ, ठीक है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, और इसको करके इसका आंसर कमेंट में हमें बताओगे, ठीक है। और 2 दिन बाद मैं डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर डाल दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं डालूंगा, पहले तुम लोग करोगे, ठीक है, करके कमेंट में मुझे बताओगे कि आंसर क्या आएगा, फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जाके तुम लोग अपना आंसर मिलाओगे, ठीक है। तो ये सवाल है, ये कर लो, ये कम से कम 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का तो समझो बोर्ड में फिक्स हो गया है, अगर अच्छे से समझ में आ जाता है तो, ठीक है। और समझ में आया नहीं आया कमेंट ज़रूर करो कि समझ में आता है कि नहीं, और नहीं आता है तो भी, ठीक है, बताओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है।